द इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड एक रूसी लघु कहानी है जिसमें लियो एंड टॉलस्टॉय ने एक प्राचीन कहानी की कुछ विशेषताओं को बताया है। साथियों, ये बहुत ही मजेदार कहानी है और बहुत ही शानदार कहानी है। इस कहानी को सुनिए और आनंद लीजिए और हमें लगता है इसे सुनने पर आपको बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो यह कहानी एक गरीब किसान की है। एक सुबह वह अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा लेकर खेत की जुताई करने गया। इससे पहले कि वह अपना हल तैयार करता, उसने अपनी रोटी अपने कोट के नीचे रखी और एक झाड़ी के नीचे छिपा दी और काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वह थक गया और उसे भूख लगने लगी। फिर उसने अपना काम बंद कर दिया और अपनी रोटी लेने चला गया। उसने बारीकी से खोजा लेकिन रोटी नहीं मिली। वह बार बार ढूंढता रहा पर रोटी वहां थी ही नहीं, यह गायब था। दरअसल वह रोटी झाड़ी में छिपा एक शैतान उठा ले गया था। शैतान ने सोचा था कि किसान उसका नाम पुकारेगा, क्रोधित होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय किसान ने कहा, जिसने भी रोटी ली उसे इसकी आवश्यकता थी, शायद इसे ज्यादा भूख लग गई होगी, इससे इसका भला हो सकता है। वह एक कुएं के पास गया, थोड़ा पानी पिया और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। साथियों, वो शैतान कौन था, इसके बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। दरअसल एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने लगे। पाप करने वालों की संख्या कम होने लगी और पुण्य करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नरक बिल्कुल खाली खाली रहने लगा। तब नरक के देवता ने एक शैतान को बुलाकर कहा कि कुछ ऐसा करो कि नरक में लोगों की भीड़ आने लगे, लोग पाप करने लगे। शैतान ने सोचा था कि रोटी चुराने से गाली पड़ेगी और यहीं से वो पाप का भागी होगा। मगर यहाँ तो कुछ और ही हुआ। किसान प्रसन्न था। जिसने भी रोटी ली है उससे मुझसे ज्यादा जरूरत थी। शैतान निराश होकर वापस नरक के देवता के पास चला गया और जो कुछ हुआ था सब बता दिया। नरक के देवता क्रोधित हो गए। उसने शैतान को धमकी दी, अगर नरक में लोग नहीं आए तो उसे हजारों साल तक यातना सहनी पड़ेगी और आग में जलाया जाएगा। शैतान नरक के देवता की बात सुनकर कांप गया। नरक के देवता ने कहा, चाहे जो भी करो, लेकिन खाली हाथ अगर तुम आए तो तुम्हारी खैर नहीं। शैतान चला गया। उसने सोचा कि कुछ अलग तरकीब लगानी पड़ेगी। उसके दिमाग में एक नई तरकीब आई। फिर शैतान जल्दी से धरती पर वापस आया और उसी किसान के यहाँ, जिसने रोटी झाड़ी में छुपा रखी थी और जिसकी रोटी को शैतान ने चुराया था, उसी किसान के यहाँ नौकर बनकर किसान के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले वर्ष में शैतान ने किसान को निचली नमी वाली जगह पर मक्का बोने की सलाह दी। किसान ने उससे पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने बताया, मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल सूखा पड़ेगा। मेरी बात एक बार मान कर देख लो। किसान ने ऐसा ही किया। वह वर्ष बहुत सूखा बीता और अन्य किसान की सारी फसलें धूप में जल गई, लेकिन इस किसान ने बहुत अधिक फसल काट ली। दूसरे वर्ष शैतान ने उसे पहाड़ी पर बुआई करने की सलाह दी और उस साल बहुत बारिश हुई। सभी किसानों के फसल डूब गए, मगर इस किसान ने पहले की तुलना में अतिरिक्त अनाज काटा। धीरे धीरे वह किसान बहुत अमीर हो गया। फिर शैतान ने उसे वोडका शराब बनाना सिखाया। किसान वोडका शराब पीकर बहुत प्रसन्न था और किसान ने वोडका शराब बनाकर अपने दोस्तों को भी पिलाया। धीरे धीरे किसान वोडका बेचकर अमीर हो गया। एक दिन वोडका देते समय किसान की पत्नी से थोड़ी वोडका गिर गई। किसान आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी को खूब गाली दी। ये वही किसान था जिसने भूखे पेट होने पर भी रोटी नहीं रहने के कारण कुछ नहीं बोला, मगर आज शराब के नशे में वो पत्नी को गाली दे रहा था।
फिर शैतान अपने स्वामी नरक के देवता के पास गया और गर्व से दावा किया कि वह अपने मिशन में सफल हो गया है। नरक के देवता स्वयं देखने आया था। किसान के पास आकर उसने देखा कि किसान ने अपनी सभी मानवीय गुण खो दिए हैं और वह जंगली जानवरों जैसे लोमड़ियां, सुअर और भेड़ियों की तरह व्यवहार कर रहा है। वोडका पीते समय किसान अपने दोस्तों से लड़ झगड़ रहा है। नरक के देवता ने शैतान को धन्यवाद दिया, उसे उच्च सम्मान का स्थान दिया। साथियों, अब समझना आपको है, इस कहानी से आप क्या समझते हैं, क्या शिक्षा लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।